खाली नहीं जाता, उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर आता है और वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। सारे वार, शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, आप बुधवार का व्रत कर लीजिए, गुरुवार का व्रत कर लीजिए, आप जितने जितने जीवन के व्रत हैं सारे व्रत निकाल लीजिए, सारे व्रत कर लीजिए, और एक बार सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, सावन के महीने में शिवरात्रि पड़ जाए, 12 महीने की शिवरात्रि पड़ जाए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, तीज पड़ जाए, यदि सोमवार की अष्टमी पड़े, तीज पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रदोष पड़े, इन व्रतों की लिस्ट निकाल लीजिए और सारे व्रतों की लिस्ट निकाल लीजिए, आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा कि व्रत के प्रमाणता क्या है, व्रत का एक सुख क्या है। शनिवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, जितने व्रत करना है करो, और एक सोमवार का व्रत करना। कभी जीवन में उतार कर देखना, जब अंत समय की घड़ी होती है, हमारे सारे व्रत का पुण्य भले मरते समय तक समाप्त हो जाता है, पर प्रदोष, एकादशी, सोमवार, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये व्रत एक ऐसे होते हैं, तीज का व्रत, छठ का व्रत, नवरात्रि के व्रत, ये व्रत एक ऐसे होते हैं जिनका पुण्य हमारे मरने के बाद तक हमारे पास रहता है, समाप्त नहीं होता है, वो पुण्य समाप्त नहीं होता। अरे लोग क्यों कहते हैं शिवरात्रि है, जाओ शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा के आओ, सावन का महीना है, जाओ शंकर जी के मंदिर में, जाओ एक लोटा जल चढ़ा के आओ। हम क्यों कहते हैं, रोज इस व्यासपीठ से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल, क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर सेवा कर रहे हो, तो वो शंकर भगवान को चढ़ा हुआ जल खाली नहीं जाता, अंत समय तक तुमको बल प्रदान करता है, वो समाप्त नहीं होता, उसका पुण्य समाप्त नहीं होता, वो पुण्य प्रबल होता है, वो खाली नहीं होता। आज सावन महीने का सोमवार है, नाग पंचमी भी है, करें व्रत करें, उठाओ तो हाथ, ठीक है कर लो। साबुदाना की खिचड़ी खा ली, चिप्स, खिचड़ी में दही डाला था, पूड़ी बनाई, पापड़, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रहण करा है, जो भी करा थोड़ा। अभी इतना सारा ग्रहण करा, शंकर जी के मंदिर में ले गई थी, जितना खाया था वो सब। अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा। ले गए थे? नहीं, आज सोमवार था, मंदिर जाती ना तो बाबा से क्या कराती, बाबा आज सोमवार है, मेरा व्रत है, खिचड़ी बनाई है, चल रहा है क्या, खा ले। एक बार तो दिल से कह देती, भोलेनाथ तेरे मंदिर छोड़कर घर में खड़ा मिलता, दिल से अगर कहती तो वो दिल से। आप दिल से पुकारो दोस्त को, हम दिल से पुकारते ही नहीं है। हमने तो सोच कर बेटे पाषाण है, हमने तो सोच कर बेटे पत्थर का है, हमने तो सोच कर बेटे शिवलिंग है, हमने तो सोच कर बेटे शंकर है ना, दिल से पुकार। आप दिल से, जिस दिन आपने दिल से उसको पुकार लिया, वो दिल से तुम्हारे सामने खड़ा, दिल से।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना तेरे का। उसे दिल से अगर आप बोलोगे तो दिल से सुनता। जाते हो शंकर जी के मंदिर आप लोग? हाथ उठाओ जरा सभी लोग, तीनों चारों पांचों पंडाल वाले, पीछे जितने बैठे हैं वो भी सब जाते हैं। रखो, मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, तब मुख से जल चढ़ाते समय धीरे धीरे जब जल चढ़ाओ तो बाबा से दिल से कहना श्री शिवाय नमस्तु, दिल से धीरे। और अब आपको ये आया है पत्र में, देखिए एक पत्र का है। मेरा नाम प्रिया पुष्पद है, मेरे पति का नाम श्याम सुंदर पुष्पद है। मैं राजगढ़ नागर मोहल्ले वार्ड क्रमांक 12 की रहने वाली हूँ। नागर मोहल्ला है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रिया पुष्पद है, मेरे पति का नाम श्याम सुंदर पुष्पद है। मैं राजगढ़ नागर मोहल्ले वार्ड क्रमांक 12 की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाँ दीदी का ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। ठीक। गुरुदेव, एक लोटा जल आप कहते हो धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए और वापिस जब लौट कर आओ तो बाबा को कह कर आना चाहिए। मैंने वही किया। मेरा बेटा 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। मेरे बेटे ने अब ठान लिया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा माँ, क्योंकि हो ही नहीं रहा। मैंने अपने बेटे से कहा देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाएगा, वापिस लौट कर जब आए तो बाबा से कहकर आना, बाबा आप मेरे साथ चलो और मेरी जिंदगी को संवार दो। गुरुदेव वही क्रम किया। बेटे में भी हिम्मत आई, बल आया और बेटे ने कहा माँ अब तो कुछ भी हो जाए। 3 दिन बेटा शंकर के मंदिर गया और चौथे दिन कहता कुछ भी हो जाए माँ, सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, मैं मेहनत भी करूंगा और बाबा मेरा साथ भी देगा। गुरुदेव शिव जी के मंदिर में धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने लगा। आता, बाबा से प्रार्थना करता। एग्जाम का टाइम आया, बेलपत्री शहद का प्रयोग करा। मैंने पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। केवल कुछ ही महीने निकले थे। 8 नवंबर 2022 को मेरा बेटा सरकारी नौकरी सब इंजीनियर की परीक्षा हुई, उसमें मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया। 3 जुलाई 2023 को उसने ज्वाइनिंग कर लिया और यहीं राजगढ़ में मोहनपुरा डैम में मेरा बेटा इंजीनियर पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। बधाई माँ आपको बेटी, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाश है। अब करो उसका भजन। आप कई लोग ऐसे हैं जो केवल मंदिर में जाते हैं तो सीवर वाले महाराज जी ने कहा है ना, इसलिए जाके केवल जल चढ़ाना। ना ना ना, शंकर भगवान के मंदिर में शिवालय में अगर जाओ तो उससे दिल से अपने मन की बात करो, दिल से।